तो भगवान भाव के भूखे, और कैसे हमको ये भाव प्राप्त हो, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जैसा कि ठाकुर जी अभी बताए महाराज जी, जिम्मेवांशो जीव लोग के जीव भूत सनातना, तो ठाकुर जी को अपने बच्चों से प्रेम चाहिए, अपने अंशों से उनको प्रेम चाहिए। और ठाकुर जी इसी बात की और उद्घोषणा करते हुए गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छेति तदहम भक्तयुपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। जो मेरा भक्त है, यदि प्रेम से यानी भक्ति से, प्रेम से माने प्रेमी, ठाकुर जी को प्रेम चाहिए अपने माने कोई भी सेवा हम ठाकुर जी को दें तो प्रेम के साथ देंगे तो लेंगे, नहीं तो लेंगे, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं है। तो फिर हम प्रेम दें, भोग क्यों लगाए, वस्तु क्यों दें? तो वो जो प्रेम है, अब हमारे अंदर में जो प्रेम, जैसे माता और बच्चों का प्रेम है, लेकिन यदि पुत्र यदि प्रदेश से आया और अंदर माता के प्रति तो खूब प्रेम है, माता को अपने बच्चों के प्रति, लेकिन यदि बेटा को वो चूमे न मस्तक, तो प्रेम प्रकट तो नहीं होगा। उसी प्रकार उसको क्रिया से, वस्तु से प्रेम प्रकट किया जाता है। ये बस प्रकट भाव तो अंदर ही है। जैसे हमारे ठाकुर जी को देखकर अंदर में भाव आया कि ठाकुर जी को, जैसे हम गुलाब जामुन रसगुल्ला कुछ भी बाजार में देखे तो मन में इच्छा हुई कि जब ठाकुर जी को खिला दे, तो भाव उसी समय ठाकुर जी उसी समय खा लिए वो। लेकिन हमारे संतुष्टि, हमको जो सेवा का जो सुख मिलेगा, हमारा जो आनंद आएगा, वो सेवा करके आएगा। तो एक रति क्रिया इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल प्रेम है, वो अंदर में भाव है, मैंने प्रेम प्रकट करने की क्रिया को रति क्रिया कर सकते हैं। तो ये एक क्रिया है। बाकी ठाकुर जी तो भाव का भोग लगाते हैं। जैसे पत्रम पुष्पम फलम, तो अब वो सूखे पत्ते बोले, पत्ता भी कोई दे दे, जल भी दे दे, ये भी मैं खाता हूँ। तो पत्ता को नहीं खाते, वो भाव को खाते हैं वो। और वही भाव, वो पत्ता ही, वो दिव्य जो ठाकुर जी खाते दिव्य लोक में, वो जो हमारे वो है पार्षदगण, उसको उस रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जो वही ठाकुर जी को दिव्य बन जाता है। वो होता है तो संसारिक, जैसे विदुरानी जी ने छिलके का भोग लगाया, तो आप ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी छिलके ना खा करके उन्होंने केला ही खाया, क्योंकि उनके भाव में केला था जी। तो वो ये सब उनके जो नित्य जो परिकर है, ये जो सखियां हैं, ये ठाकुर जी के जो नित्य परिकर हैं पार्षदगण, तो ये उनकी सेवा है। वो आंतरिक सेवा करते, वो सिद्ध सखी भाव से सेवा करते, जो उनको वहां चाहिए। बहुत अच्छा।